कृष्ण में अद्वितीय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज सामान्य 14 रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग के लिए मनन चिंतन के रूप में सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 तक दिया गया है। इसका शीर्षक है कफरनहूम का अवधूतग्रस्त। प्रभु यीशु कफरनहूम आते हैं, जो प्रभु यीशु मिशनरी कार्य का केंद्र है। वहां पर आने के बाद वो प्रार्थना घर में प्रवेश करते हैं और प्रार्थना घर में सभा घर में प्रवेश करने के बाद वो शिक्षा देते हैं। और यहाँ कहा जाता है पास में लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। एक क्या शिक्षा दिए उसको यहाँ इंगित नहीं किया गया है, लेकिन इसको हम लोग सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19 में पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कहा जाता है विश्राम के दिन वो अपने आदत के अनुसार सभागृह में गए, वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने वहाँ उपदेश देने लगे। और यहाँ पर कहा जाता है 18 में 4:18 सेंट लूकस के सुसमाचार में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरे अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टांत का संदेश दूं, दलितों का स्वतंत्रता करो और प्रभु के अनुग्रह का वस्त्र घोषित करो। इन बातों कहने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब लोग अचंभे बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ से मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय ये में हम देखते हैं क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि सभागृह के एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। इतना प्रभु यीशु के बारे में ये अशुद्ध आत्मा से फंसे हुए आदमी बता रहा है। वो क्या बता रहा है? यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आया है? ये भी जानता है प्रभु यीशु उनका सर्वनाश करेंगे, इसलिए और वो आगे भी वो बोल रहा है। इतना से वो चुप रह नहीं पाया। मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए पावन पुरुष है। इतना अधिक जानकारी भी उनके पास है। ईसा ने उनको डांटता है और चुप रहने के लिए कहता है, और तुरंत वो क्या हो जाता है, इस मनुष्य से बाहर निकल। आप प्रभु यीशु ने कहा, अब्दुस उस मनुष्य को जब जोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए। आप आपस में कहते रहे, यह क्या है? यही तो नया प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं। यही चीज हम प्रभु यीशु में दुनिया के जो नेता लोग भाषण देते हैं और जो शिक्षा देते हैं उनसे अलग है। यहाँ हम उस अंतरतम को हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु दूसरों से अलग प्रकार का शिक्षा प्रदान करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है प्रभु यीशु ना केवल अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं, परंतु अपने अधिकार को वो अपने शिष्यों के पास भी वो बांटते हैं। इसीलिए हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14-15 में हम पाते हैं, ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया जिससे वे लोगों के साथ रहे और वह उन्हें
अवधूतों को निकाल का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। उन लोगों को अधिकार दिया क्या के लिए? अवधूत को निकालने के लिए और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु ना केवल अधिकार भी देते हैं और अधिकार को अपने शिष्यों के बीच में भी बांटते हैं। अभी हम लोग संत मार्कस के सुसमाचार में फिर देख सकते हैं, अध्याय 4 वचन 41 में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, वहां बहुत बड़ा तूफान हुआ और प्रभु यीशु वायु को डांटते हैं और समुद्र से कहा शांत हो, दम जा। वायु बंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। यहाँ अध्याय 4 और वचन 40 में हम देखते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। वायु और समुद्र भी इनका आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने अधिकार को दिखाकर अपने शिक्षा को प्रकट करके दो चीज हम लोग सामने स्थापित करते हैं। एक, प्रभु यीशु अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा है प्रभु यीशु अब दूतों को निकालने का शक्ति उन पर है, उसको भी प्रकट करते हैं। एक प्रकार वो मुक्तिदाता के रूप में काम करते हैं, एक प्रकार वो एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में काम करते हैं। और जो प्रभु यीशु वो जो शिक्षा दिया, जो अधिकार दिया, उसके अनुसार उनके शिष्य लोग क्या उसको उपयोग में लाए नहीं लाए, उसी को भी हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10-20 में हम पा सकते हैं। बस इसमें हम देखते हैं उन लोग प्रभु यीशु जो अधिकार दिया, अधिकार देने के बाद उन लोग जाकर प्रचार के सुसमाचार प्रचार के अवधूतों को निकाले, अभी लौटे और लौट के उन लोग बहुत आनंदित हुए। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं लेकिन इससे लिए आनंदित ना हो कि अवधूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इससे लिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तो यही हमको स्पष्ट करता है प्रभु यीशु किस प्रकार का एक नेता है। प्रभु यीशु एक नेता है जो एक रास्तों को जानता है। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं का मार्ग, सत्य और जीवन, और मार्ग को जानता है और मार्ग में जाने के लिए अपने शिष्यों को दिखाता है और ना दिखाता है वो कैसे उस रास्ते पर चलना है, उसी पर चलाकर दिखाता है। उदाहरण के लिए मैं भी कभी कभी भ्रष्टाचार होने के कारण एक नेता का काम करता हूँ, एक लीडर का काम करता हूँ, लेकिन जो कुछ मैं कहता हूँ उसको मैं स्वयं नहीं कर पाता हूँ, केवल मैं करने के लिए कह सकता हूँ। उदाहरण के लिए मैं बच्चों को फुटबॉल टीम अच्छे से खेलने के लिए भेजता हूँ और हमारे स्कूल के बच्चे लोग अंडमान में भी जाकर खेल के आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे लोग कैसे खेलना है, किसी रास्ते पे चलना है, उसको तो मैं बताता हूँ, लेकिन किस प्रकार गोल मारना है और किस प्रकार फॉरवर्ड और डिफेंस का खेल खेलना है, उसको मैं केवल नियमों को जानता हूँ, लेकिन कभी मैं फॉरवर्ड कैसे करना और डिफेंस कैसे करना, इसी को मैं कभी मैदान में मैं स्वयं बच्चों को नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पास उसके लिए काबिलियत और प्रतिभा नहीं है। परंतु मेरे पास केवल ज्ञान है और मेरे पास किस रास्ता पर जाना है इतना ही ज्ञान है। इसी ज्ञान को मैं विद्यार्थी को बताता हूँ, लेकिन विद्यार्थी अपने प्रतिभा के द्वारा उन लोग फुटबॉल अच्छे से खेलते हैं और कोई भी खेल को उन लोग अच्छे से खेल पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जैसे कहना वैसे करना प्रभु यीशु में ही केवल पाया जाता है। दुनिया में
मैं जहां तक जानता हूं, जैसे मैं तो थोड़ा बहुत अरिस्टोटल के बारे में जानता हूँ, सोक्रेटिस के बारे में जानता हूँ, प्लेटो के बारे में जानता हूँ, चाणक्य के बारे में जानता हूँ, और बीरबल के बारे में जानता हूँ, और तेनाली रामन के बारे में जानता हूँ। इसी प्रकार बहुत सारे ज्ञानी लोगों को बारे में मेरे पास ज्ञान है, और मेरे पास ये भी ज्ञान है। उन लोग सब क्या पूर्ण रूप से जिस प्रकार उनके पास ज्ञान था उसके अनुसार उन लोग अपने जीवन बिताया, वो इतिहास बताता है ऐसे उन लोगों का जीवन ना रहा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ईश्वर है, एक महान व्यक्ति है जो जैसे कहा वैसे किया। उसके कहने पर, उसके कथन में दोनों में अंतर नहीं है, दोनों साथ चला। जैसे बैलगाड़ी में दोनों बैल एक साथ चलता है, वैसे प्रभु यीशु दोनों करना और कहना दोनों प्रभु यीशु को एक साथ चला। इसीलिए प्रभु यीशु हम उनके शिष्य जो उनके अन्याय है, उनको फॉलोवर्स है, उनसे कहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे मेरे शिक्षा के अनुसार चलो, मेरे शिक्षा को आप जाकर दूसरों को बांटो। इसलिए प्रभु यीशु संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16-15 में कहते हैं दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। तो वही काम हमको करना है। अगर हम करेंगे, प्रभु यीशु हमारे साथ रहेंगे और हमको मार्ग दिखाएंगे और उसी मार्ग पर आगे आगे वो चलेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10-11 में कहते हैं, मैं हूं अच्छे चरवाहा। अच्छे चरवाहा क्या करता है? चरवाहा हमेशा भेड़ों के सामने चलता है, कभी भी वो उसको भेड़ों के पीछे चल के ड्र 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 करके नहीं चलता है, वो आगे चलता है। वो भेड़ों उसके चरवाहा को देखकर उनके पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं? उन लोग जानते हैं ये चरवाहा मेमना, ये चरवाहा उन लोगों के लिए सब कुछ कर सकता है, इसलिए उनके रास्ते पर चलते हैं। वैसे चलने के लिए प्रभु यीशु आप और मेरे को आज के दिन इस सुसमाचार के द्वारा हमको बुलावा देते हैं, और साथ के साथ प्रभु यीशु हमें ये शक्ति भी प्रदान करते हैं, शक्ति भी प्रदान करते हैं आप दूतों को निकालने के लिए। इसी को मैं अपने जीवन में जब लोगों को मेरे पास लेके आए, मैं अब दूतों को निकाला। एक बार भी कोई भी लोग दोबारा आकर ना कहे कि फादर आपने तो प्रार्थना किया, पवित्र पानी छिड़काया और इनके लिए क्रूस पहनाया और इनके अभी भी उनको अद्भुत ग्रस्त है बोल के कोई भी मेरे पास नहीं आया। इसका मतलब प्रभु यीशु अपना अधिकार को हम प्रत्येक जन को देते हैं, अपना अधिकार को दिया है उसके शिक्षा के जानने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु एक व्यक्ति है, एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास जो शिक्षा वो देते हैं उसी के पूरा ज्ञान उसके पास है, और उस ज्ञान के अनुसार वो अपना जीवन बिताया है। और प्रभु यीशु इज नॉट जस्ट अ प्रीचर, ही इज अ डूअर। वो केवल बोलने वाला इंसान नहीं है, करने वाला है, कर्मठ इंसान है, अपने शिक्षा के अनुसार चल के दिखाने वाला इंसान है। वो जैसे कहा वैसे ही वो करके दिखाया। उन्होंने क्षमा करना सिखाया, उसी चीज को क्रूस पर मरने के बाद उन्होंने स्वयं बोला, हे पिता इनकी पापों को क्षमा करो, इन लोग नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। वही प्रभु यीशु स्वयं जिस शिक्षा दिया उस शिक्षा का पूर्ण रूप से पालन किया, उसके अनुसार चला, वो अवधूत को निकाला, उसका सर्वनाश किया। इसलिए आइए प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चले, प्रभु यीशु को शिक्षा को ग्रहण करें, उसी के अनुसार जिए, और उसी जब प्रभु यीशु कैसे शिक्षक और मुक्तिदाता रहे वैसे हम भी दुनिया के लोगों के लिए श्रेष्ठ शिक्षक बने और मुक्तिदाता बने। आमीन।